हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम आपका स्वागत करती हूँ प्रथम नीट मास्टर्स में। ठीक है, आज हम 12th क्लास के चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है क्या, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि अच्छा किया गया है, 12th में डाला गया है, क्योंकि जो आज का यूथ है वो इस और कुछ ज्यादा ही मूव कर रहा है। उसको हमें इस और जाने से बचाने के लिए इसके बारे में अवेयर करना बहुत जरूरी है, किसको, यूथ को। चलिए, तो जो टॉपिक है वो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज है, जिसमें हम बात करेंगे किसकी, ओपियोइड्स की, कैनाबिनॉइड्स की, और बात करेंगे किसकी, कोका एल्कलॉइड्स की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, ओपियोइड्स की, कैनाबिनॉइड्स की और कोका एल्कलॉइड्स की। वो ड्रग्स है जिनका क्या हो रहा है, यूथ के द्वारा मोस्टली अब्यूज किया जा रहा है। अच्छा, जो स्टैटिकल एनालिसिस की गई और जो डाटा की एनालिसिस की गई, जो यूथ पर सर्वे करके जनरेट किया गया था, उससे पाया गया कि जो आज का यूथ है, टुडेज यूथ जो है, वो ज्यादातर क्या कर रहा है, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज की ओर जा रहा है। किस ओर जा रहा है, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज की ओर जा रहा है, जिससे हमें क्या करना है, यूथ को बचाना है। ठीक है, तो कैसे बचाओगे, जब आपको इस ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के साइड इफेक्ट के बारे में पता होगा, नॉलेज होगा, अवेयरनेस होगी कि इसकी क्या क्या डैमेज है हमारी हेल्थ पे, तो ही हम क्या कर सकते, प्रिकॉशनरी मैनर में इससे बच सकते। चलिए चलिए देखते हैं क्या है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। तो हमने बोला ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में। देखिए, सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स शो करते हैं अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज रैपिडली राइज है किसमें, अमंग्स यूथ में। किसमें है, यूथ में, युवा वर्ग में है। ठीक है, जो क्या है, कॉज ऑफ कंसर्न बनता जा रहा है, मतलब चिंता का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि इनका अब्यूज क्या कर रहा है, मेनी हार्मफुल इफेक्ट जनरेट कर रहा है। किस पे, यूथ पे। किस पे अफेक्ट कर रहा है, जनरेट कर रहा है यूथ पे। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हम कैसे हमारे यूथ को इस ओर जाने से बचा सकते हैं। चलिए तो देखते हैं क्या है बात। बात होती है कौन कौन सी ड्रग्स है जिनको यूथ के द्वारा अब्यूज किया जा रहा है। तो मोस्टली जो ड्रग्स जिनका अब्यूज हो रहा है यूथ के द्वारा, वो कौन सी है, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्क्यूलाइड। कौन कौन सी है, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्क्यूलाइड है। अच्छा, जितनी भी मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स है वो ऑब्टेन होती है फ्लावरिंग प्लांट से और फंगाई से। किससे मिलती है मेरे बच्चों, फ्लावरिंग प्लांट और फंगाई से। मतलब ऐसे तो बहुत सारी जगह से मिल सकती है, पर मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स जिनका हम अब्यूज कर रहे हैं या जिनका अब्यूज नाउअडेज हो रहा है, उन मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट से और फंगाई से। ठीक है, अच्छा, फंगाई से मिलने वाली ड्रग्स की अगर हम बात करें तो एक मोस्ट कॉमनली आप नोन है सभी, हम सभी में, एलएसडी। क्या है, एलएसडी। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एलएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये नीट में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मेरे बच्चों नीट में पूछा जाता है। क्या, एलएसडी। एलएसडी का फुल फॉर्म होता है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड। क्या होता है, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड होता है, जो कैसी है, जिसके अंदर हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। मतलब वहां कोई खड़ा है, वो मुझे देख रहा है, मुझे उससे डर लग रहा है, वो मेरा गला दबाने वाला आ रही बस में। इस तरीके की जब हम बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, मतलब हम कौन से इफेक्ट शो कर रहे हैं, हेल्यूसिनोजेनिक। कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं, हेल्यूसिनोजेनिक इफेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, जो ये प्रॉपर्टी किसमें मिलेगी, एलएसडी में। किसमें मिलेगी, एलएसडी में, मतलब लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड में मिलेगी। अच्छा, ये जो एलएसडी है मेरे बच्चों, ये ऑब्टेन होती है फंगाई की फ्रूटनिंग बॉडी से, या मैं बोलूं फ्रूटनिंग बॉडी ऑफ फंगस से। तो कौन सी फंगाई की फ्रूटनिंग बॉडी से मिलती है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है। उसका नाम है क्लेविसिप परप्यूरा। क्या नाम है मेरे बच्चों, क्लेविसिप परप्यूरा नाम है। क्या नाम है, क्लेविसिप परप्यूरा, जिसकी फ्रूटनिंग बॉडी से एलएसडी को ऑब्टेन किया जाता है। क्या किया जाता है, एलएसडी को ऑब्टेन किया जाता है ना बच्चों। चलिए फिर हम बात करते हैं किसकी, कि ओपियोइड्स। पहला हमने बोला ना, नाउअडेज जिस भी ड्रग्स का हम यूज कर रहे हैं मोस्टली, उनमें कितनी लिस्ट है, 3 है। पहला ओपियोइड्स, दूसरा कैनाबिनॉइड्स और तीसरा कौन है, कोका एल्क्यूलाइड। तो आज हम पहले बात कर लेते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं किसकी, ओपियोइड्स की। किसकी बात कर लेते हैं, ओपियोइड्स की बात करते हैं। तो जो ओपियोइड्स है वो है एक डिप्रेसेंट। कैसा है, डिप्रेसेंट है, मतलब बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देगा। क्या कर देगा, बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देगा। इसलिए हमने बोला ओपियोइड्स क्या है, डिप्रेसेंट है, जो स्लो डाउन कर देता है बॉडी के फंक्शन को। अच्छा, जब भी कोई भी पर्सन ओपियोइड्स लेगा, क्या बोल रही हूँ मैं, जब भी कोई पर्सन ओपियोइड्स लेगा तो ओपियोइड्स
बाइंड करेगा स्पेसिफिक रिसेप्टर से। किससे बाइंड करेगा? स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और ये रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और दूसरी जगह होते हैं जीआईटी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। कहाँ होते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होते हैं। किसके रिसेप्टर? ओपियोइड्स के रिसेप्टर, जहां से ये बाइंड होकर डिप्रेसिव इफेक्ट को शो करते हैं, मतलब बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ओपियोइड्स को हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं। तो हम बोलते हैं ओपियोइड्स को ऑब्टेन करते हैं लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। ठीक है, एनसीईआरटी में एक सुंदर सा डायग्राम है। ठीक है, मैं डायग्राम को यहाँ पे पेस्ट करना भूल गई हूँ। तो आप देखेंगे सुंदर सा प्लांट है जिसका नाम होता है पापाविर सोमनीफेरम। वहां उसके अंदर से पॉट्स मिलेंगे ऐसे सुंदर सा पॉट दिखेगा। यहाँ जब हम कट लगाते हैं, क्या लगाते हैं? कट लगाते हैं इस पॉट पर, तो कुछ सिक्रीशंस निकलता है व्हाइट कलर का, कुछ सिक्रीशंस निकलता है। इस सिक्रीशन से, इस पॉट से निकलने वाले सिक्रीशन को हम बोलते हैं लेटेक्स। क्या बोलते हैं? लेटेक्स, मतलब दूध जैसा सिक्रीशन निकलता है व्हाइट कलर का, तो उसको हमने क्या बोला? लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, जिसका नाम है पापाविर सोमनीफेरम। इससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मॉर्फिन को। किसको निकालते हैं बच्चों? मॉर्फिन। ध्यान रखना, मॉर्फिन किसके अंदर आ रहा है? ओपियोइड्स के अंदर। कहां से निकला है? लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, जिसका नाम क्या है? पापाविर सोमनीफेरम है। ठीक है, अब यही हमें याद करना है क्या, कि जो मॉर्फिन है वो वेरी इफेक्टिव सेडेटिव और पेन किलर है, मतलब सुला देगी व्यक्ति को, बॉडी फंक्शन स्लो डाउन करेगा, और जितने भी दर्द है उनको हर लेगी। आ रही बात समझ में? दर्द को हर लेगी, मतलब पेन को किल कर देगी, खत्म कर देगी। ठीक है, तो वेरी इफेक्टिव सेडेटिव और पेन किलर है, जिसका यूज किया जाता है वेरी यूजफुल इन पेशेंट के। कौन से पेशेंट में? जिनकी सर्जरी हुई है या जिनकी सर्जरी होगी, उनमें हम क्या करेंगे? मॉर्फिन ड्रग्स देंगे, ताकि पेशेंट आसानी से सो सके, पैनिक ना हो, हाइपर एक्टिव ना हो। तो यही बोला, वेरी यूजफुल इन पेशेंट हैव अंडरगॉन सर्जरी। अब हम बोलते हैं कि जो पापाविर सोमनीफेरम के से हमने एक्सट्रैक्ट किया है मॉर्फिन को, अगर इस मॉर्फिन का हम एसिटाइलेशन कर देते हैं, तो एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से जो केमिकल मिल रहा है उसका नाम क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। क्या हो जाएगा? डाई एसिटाइल मॉर्फिन, जिसको हम बोलते हैं स्मैक। क्या बोलते हैं? स्मैक बोलते हैं। और ये वाइट ऑर्डरलेस, क्या बोला मैंने? वाइट कलर का ऑर्डरलेस, मतलब जब स्मेल लोगे ना आप, तो कोई स्मेल आपको मिलने वाली नहीं, सिर्फ पाउडर चिकना सा मिलेगा। ठीक है, बिटर इन टेस्ट होगा, टेस्ट करके देखोगे तो कड़वा मिलेगा। और ये होता है क्रिस्टलाइन कंपाउंड। क्या होता है? क्रिस्टलाइन कंपाउंड। अच्छा, इसी को ही हम किस नाम से भी जानते हैं? हेरोइन के नाम से। किस नाम से जानते हैं बच्चों? हीरोइन नहीं, बॉलीवुड और हॉलीवुड वाली नहीं बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना, ये नशे वाली हीरोइन है। कौन सी? नशे वाली। ठीक है, तो किस नाम से जान रहे हो? हीरोइन के नाम से जान रहे हो। ये भी डिप्रेसेंट है, सारा नशा उतार देगी। ठीक है, मतलब बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देगी। और हमने यही बोला है ना, ऑपियोइड्स डिप्रेसेंट स्लो डाउन करती बॉडी के फंक्शन को। अच्छा, इस हीरोइन को लेते कैसे? नहीं लेते कैसे, लेके आते कैसे नहीं, लेते कैसे हैं? हम इसको लेते हैं जर्नली टेकन बाय स्नॉटिंग। यहाँ रखा, जोर से सांस ली, अंदर चला गया, इसको क्या बोलते हैं? स्नॉटिंग। और इंजेक्शंस के द्वारा इंट्रावीनसली लेते हैं। आ रही बात समझ में? तो हमने क्या बोला, किसके बारे में बात की? ओपियोइड्स के बारे में बात की। देखिए बच्चों, हमने बोला क्या है? ओपियोइड्स जो मिलता है कहाँ से मिलता है? लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट का नाम क्या है? पापाविर सोमनीफेरम। उससे एक्सट्रैक्ट किया है हमने मॉर्फिन को। मॉर्फिन वेरी इफेक्टिव सेडेटिव है और पेन किलर है। इसका हम यूज करते हैं अंडरग्राउंड सर्जरी पेशेंट, जिन पेशेंट की सर्जरी हुई है उनको हम देते हैं। अब अगर हम मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करा देते हैं, तो एसिटाइलेशन से हमको मिलता क्या है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन मिलता है। कॉमनली हम इसको स्मैक के नाम से भी जानते हैं। स्मैक कैसा है? वाइट है, ऑर्डरलेस है, बिटर इन टेस्ट है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। इसी को ही हम क्या बोल सकते हैं? इसका दूसरा फॉर्म हेरोइन है। ये भी डिप्रेसेंट है, बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देगा। जर्नली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। ठीक है, ये खत्म हुआ आपका क्या? ओपियोइड्स। क्या खत्म हुआ है? ओपियोइड्स। अब नेक्स्ट जो ड्रग है जिसका अब्यूज किया जा रहा है मेरे बच्चों, वो है कैनाबिनॉइड्स। क्या आती है? कैनाबिनॉइड्स आती है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन जनरेट होगा, कैनाबिनॉइड्स का अब्यूज कौन कर रहा है? तो ध्यान रखेंगे, अब्यूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन। कौन अब्यूज कर रहा है? स्पोर्ट्स पर्सन अब्यूज कर रहे हैं। दूसरी बात,
अगर आप इसका अब्यूज या इसका यूज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, तो ये अफेक्ट करेगी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। किसको अफेक्ट करेगी? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब हमारा हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहलाता है। तो हमने बोला कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी किससे अफेक्टेड होगा? कैनाबिनॉइड्स के अब्यूज से होगा। दूसरी बात हम बोलते हैं जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन, मतलब आप सूंघ के ले सकते हैं और मुंह के द्वारा खा के ले सकते हैं, पी के ले सकते हैं, तो ओरल इंजेक्शन। ठीक है, अब हम बोलते हैं जो कैनाबिनॉइड्स है वो कैनाबिस सटाइवा प्लांट से मिलती है। किससे मिलता है बच्चों? कैनाबिस सटाइवा प्लांट से मिलती है। ये मैं इसको सर्कल कर देती हूँ। कैनाबिस सटाइवा प्लांट का इनफ्लोरेसेंस देखेंगे, मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन दी फ्लोरल एक्सिस क्या कहलाता है? इनफ्लोरेसेंस कहलाता है, बॉटनी में पढ़ते हैं। तो कैनाबिस सटाइवा प्लांट के इनफ्लोरेसेंस से हमको मिलता है नेचुरल कैनाबिनॉइड्स। क्या मिलता है? नेचुरल कैनाबिनॉइड्स मिलता है। और ये कैनाबिनॉइड्स इंटरेक्ट करते हैं रिसेप्टर से, और इनके रिसेप्टर प्रिंसिपली प्रेजेंट होते कहाँ पर मेरे बच्चों? ध्यान रखना है, कहाँ पर होते हैं? ब्रेन में। ओपियोइड्स के कहाँ थे? जीआईटी में, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, इसके जो रिसेप्टर से जहां जाके बाइंड करके अपने एक्शंस को देगा वो कहाँ होंगे? ब्रेन में होंगे। ठीक है, कहाँ से मिलेगा? कैनाबिस सटाइवा प्लांट के इनफ्लोरेसेंस से नेचुरल कैनाबिनॉइड्स मिलते हैं और ये रिसेप्टर से बाइंड करके अपने इफेक्ट को जनरेट कराते हैं। नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें कि जो कैनाबिस सटाइवा प्लांट है उसके फ्लावर, टॉप, लीव्स और रेजिन्स, मतलब सिक्रीशंस, ठीक है, इन सबका हम यूज करते हैं वेरियस कॉम्बिनेशन बनाने में। मतलब एक बार मैं फ्लावर टॉप और लीफ का कॉम्बिनेशन बना लूं, अगली बार मैं लीफ और रेजिन का कॉम्बिनेशन कर लूं, एक बार मैं तीनों को मिक्स कर लूं, एक बार मैं फ्लावर टॉप और रेजिन को मिक्स कर लूं, तो इनसे हम प्रोड्यूस कर बना सकते हैं वेरियस कॉम्बिनेशन। अच्छा, जो कॉम्बिनेशन आएंगे उनका नाम क्या है? याद रखना है, हाशीश, आशीष नहीं मेरे बच्चों, हाशीश, मैरिजुआना, चरस एंड गांजा। क्या क्या है? हाशीश, मैरिजुआना, चरस एंड गांजा। ये किसके अंदर आते हैं? कैनाबिनॉइड्स के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? कैनाबिनॉइड्स के अंदर आते हैं। कहाँ से मिलते हैं? कैनाबिस सटाइवा प्लांट से। किससे मिलते हैं? कैनाबिस सटाइवा प्लांट से, जिनमें किससे बनते हैं? फ्लावर टॉप, लीफ और रेजिन्स, इनके कॉम्बिनेशन से हम इनको बनाते हैं। किसको? हाशीश, मैरिजुआना, चरस और गांजा को बनाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान रखना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किससे अफेक्टेड होता है? कैनाबिनॉइड से। स्पोर्ट्स पर्सन किसका अब्यूज करते हैं? किसका करते हैं? कैनाबिनॉइड्स का करते हैं। डन 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 डन। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है उसका नाम है कोका एल्क्यूलॉइड। क्या नाम है मेरे बच्चों? कोका एल्क्यूलॉइड नाम है। ठीक है, तो चले, जो साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट कोका प्लांट, साउथ अमेरिका का खुद का प्लांट है कोका प्लांट। ठीक है, तो नेटिव प्लांट ऑफ साउथ अमेरिका, जिसका दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोजाइलम कोका। क्या नाम है मेरे बच्चों? आपको ध्यान रखना है, इरिथ्रोजाइलम कोका। क्या नाम है? इरिथ्रोजाइलम कोका, जो साउथ अमेरिका का है। इससे ऑब्टेन करते हैं कोका एल्कलॉइड, या इसी को कोकेन बोलते हैं। इसी को कॉमनली कॉक एंड क्रैक के नाम से जानते हैं, और जिसको हम लेते स्नॉटिंग के द्वारा, जोर से सूंघ कर लेते हैं। कैसे लेते हैं? जोर से सूंघ के लेते हैं, तो जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग। ठीक है, अच्छा, तो जो हमारे पास कोकेन है, कौन है मेरे बच्चों? कोकेन है। ये स्टिमुलेंट एक्शन देता है किस पे? सीएनएस पे। वो डिप्रेसेंट था, ये कैसा है? स्टिमुलेंट, जगा देने वाला। अच्छा, तो हमने बोला स्टिमुलेंट एक्शन ऑन सीएनएस है। ठीक है, प्रोड्यूस करेगा सेंस ऑफ यूफोरिया, मतलब अगर कोई गम में डूबा व्यक्ति है ना, उसको आप कह दे दो कोकेन, तो हंसी खुशी नाचने लगेगा, गम के कारण को भूल जाएगा, मतलब उसको आनंदमय जीवन लगने लगेगा। कैसा? आनंद, परम आनंद आने लगेगा। तो यही बोला, प्रोड्यूस सेंस ऑफ यूफोरिया, एनर्जेटिक हो जाएगा। जहां वो रोता पड़ा हुआ था, उसको कोई मतलब नहीं था, अपने दुख में डूबा हुआ था, अब बढ़िया वो नाचते खाते गुनगुनाते अपने काम करने लगेगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगी उसमें एनर्जी, वो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिवली फील करने लगेगा। या मैं बोलूं, कोई किसी व्यक्ति की नुक्सी भी बटी है ना, तो वहां वहां क्या करेगा? गाने गाएगा, उत्साहित हो जाएगा। ठीक है, तो स्टिमुलेट एक्शन है किस पे? सीएनएस पे। दूसरी बात, प्रोड्यूस कर रहा है सेंस ऑफ यूफोरिया, यूफोरिया, और कैसा हो गया? एनर्जेटिक हो जाता है, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और ये इंटरफेयर करता है किसमें? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर के किसके ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है? वो इंटरफेयर करता है, मतलब रोकता है
कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर के डोपामिन को इधर से उधर जाने से रोकेगा, इंटरफेयर करेगा, किसके, डोपामिन के ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, ये किसकी बात थी, कोक अल्कलॉइड की, ध्यान रखना है। कोक क्या बोलते हैं, कोक और क्रैक के नाम से भी जाना जाता है, स्टिमुलेंट इफेक्ट देता है। दूसरी बात, सेंस ऑफ यूफोरिया, हैप्पीनेस फील कराता है, मतलब उत्साहित लगेगा, एनर्जी को बढ़ा देता है, डोपामिन के ट्रांसपोर्टेशन में इंटरफेयर कॉज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टोबैको, किसकी बात कर लेते हैं, टोबैको की बात कर लेते हैं भैया। टोबैको को हम करीब लगभग 400 साल से भी ज्यादा समय से यूज कर रहे हैं। तो ये देख लो, यूज मोर देन 400 ईयर, कितने, 400 साल से भी ज्यादा समय से टोबैको को यूज किया जा रहा है। किस किस फॉर्म में, स्मोक के फॉर्म में, च्यूड के फॉर्म में, स्नफ के फॉर्म में, सूंघ के ले लो, चबा के ले लो, पी के ले लो, ठीक है, गश्त मार के ले लो। तो हमने क्या बोला, स्मोक, च्यूड और स्नफ के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, टोबैको में है क्या कि व्यक्ति इसका नशा कर रहा है, चलो देख लेते हैं। तो हम बोलते हैं टोबैको में मिलते हैं केमिकल जैसे कि निकोटीन और कोका अल्कलॉइड। क्या मिल रहा है, निकोटीन और अल्कलॉइड, सॉरी क्या मिल रहा है, निकोटीन और अल्कलॉइड मिल रहा है। ये दोनों ही बीपी को बढ़ा देते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जिससे हार्ट रेट बढ़ जाती है। अच्छा, दूसरी बात ध्यान रखना, जब भी व्यक्ति स्मोक करेगा तो केमिकल्स के रूप में उसको क्या मिल रहा है, निकोटीन भी मिल रहा है। ये निकोटीन स्टिमुलेट करता है एड्रीनल ग्लैंड को, और एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करती है इमरजेंसी हार्मोन, जिसे हम क्या बोलते हैं, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, और ये ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज हो जाती है। तभी व्यक्ति जब भी टेंशन में रहता है, एडवर्स कंडीशन में होता है, क्या करता है, अपने को पावर देता है, किस रूप में, स्मोक के रूप में, ताकि उसको एडवर्स कंडीशन को फेस करने की क्या मिल जाए, कैपेसिटी या विल पावर मिल जाए, क्योंकि इमरजेंसी हार्मोन रिलीज करा रहा है। कौन सा सब्सटेंस, निकोटीन, किसके द्वारा, एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा, किस में रिलीज करा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, कि ये जो स्मोकिंग है, टोबैको की बात की थी ना हमने, 3 फॉर्म की बात की है, किसमें, स्मोक, च्युइंग और स्नफ के रूप में। तो हम बोलते हैं जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति के ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा। जब कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा तो हीम बाउंड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, सीओ के साथ स्टेबल बॉन्ड बनाता है, पर इसी जगह O2 और CO2 के साथ अनस्टेबल बॉन्ड बनाता है। पर सीओ के लिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 200 टाइम ज्यादा होती है। तो जब भी उसको क्लाइमेट में कभी भी कौन मिलेगा, सीओ, CO2 और O2 मिलेगी, किसको, हीमोग्लोबिन को, सबसे पहले किससे जुड़ेगा, सीओ से, और जुड़ के स्टेबल हो जाएगा, फर्दर वो किसी और से बाइंड नहीं करेगा। तो जब भी स्मोकिंग करने वाले पर्सन में सीओ का अमाउंट बढ़ता जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि हीमोग्लोबिन किसके साथ बाउंड हो गया, सीओ के साथ, तो हीम बाउंड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, जिससे कॉज होगा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, किसमें, ब्लड के अंदर। ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हीमोग्लोबिन चाहिए, हीमोग्लोबिन फ्री नहीं बैठा है, वो किसके साथ जुड़कर बैठा है, सीओ के साथ, तो बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, स्मोकिंग से इंसिडेंस बढ़ते हैं, किसके बढ़ते हैं, कैंसर के। कौन कौन सा कैंसर, थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर और यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। ठीक है, दूसरी चीज यही कॉज कराता ब्रोंकाइटिस, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस। ठीक है, यहाँ पर क्या होने लगेगा, इन्फ्लामेशन, इनके इनर म्यूकोसा में इन्फ्लामेशन होने लगेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस, क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट है एम्फाइसीमा, क्या है, एम्फाइसीमा, मतलब एल्वियोलाई की जो वॉल है ना बच्चों, वो डैमेज हो जाएगी। तो अब बताओ, जब एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, डिफ्यूजन एरिया कम हो जाएगा, O2 CO2 के लिए डिफ्यूजन एरिया कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में, तो उस बीमारी को या डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, एम्फाइसीमा। हुआ किस वजह से, स्मोकिंग की वजह से। किस वजह से हुआ है, स्मोकिंग की वजह से हुआ है। नेक्स्ट है कोरोनरी हार्ट डिजीज, क्या कराएगा ये, कोरोनरी हार्ट डिजीज कराएगा और गैस्ट्रिक अल्सर कराएगा, क्योंकि भाई आप धुएं में क्या है, हीट है, गरम गरम है, आप अंदर ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जीआईटी ट्रैक में भी जाएगा। स्टमक में कौन रिलीज हो रहा है, एचसीएल, तो छोका लग जाएगा, उन छोके से क्या बन जाएंगे, स्टमक में छाले, क्या बन जाएंगे, छाले बन जाएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर। अच्छा, अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ओरल कैंसर का मेजर कॉज क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, टोबैको च्यूइंग। क्या लिखेंगे, टोबैको च्यूइंग। क्या बोला मैंने, कि अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, टोबैको को क्या कर रहा है, च्यू कर रहा है या टोबैको च्यूइंग कर रहा है,
तो उसमें किसके चांसेस बढ़ जाते हैं? ओरल कैंसर के मेरे बच्चों। किसके चांसेस बढ़ जाते हैं? और टोबैको च्युइंग से चांसेस होते हैं, बढ़ते हैं किसके? ओरल कैंसर के। किसके बढ़ते हैं? ओरल कैंसर के बढ़ते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आई होप तो आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अब आप यहाँ से बनने वाले सारे क्वेश्चंस को लगा लें। क्या बोला मैंने? आप यहाँ से बनने वाले सारे क्वेश्चंस को लगा ले। पहले एनसीईआरटी को गो थ्रू करें, देखें कि मैडम से कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है। अगर छूटा है तो आप वो मेरे से पूछेंगे कमेंट करके। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे।